उनका नहीं मिला हमें। मैं तकरीबन 4-5 केस अपने किनारे कराए पूरी हुई उन्हें कैसा और जगह बड़ा पेंशन इस कारण वो पता नहीं साल जीना या 6 महीने जीना या कितना भी जीना उसका उन्हें अस भगवान के हथ करना मगर वो जगह आइए कर ही नहीं सकते हो जा ही नहीं सकते सोच बोल नहीं जा सकते आइए बैंक ही पूछ रहे या कुछ कोई मोतबर आदमी उन्हें बोलते कि ये कार्रवाई करो। ये मेरा पॉइंट है कि मैं काफ़ी मारे था स्टेशन कमांडर को बोल रहे थे काम तो करते हैं ठीक क्या होती है एक्शन नहीं बनते हैं उसका तुझे भी करना साढ़े जाना चाहिए नहीं अस गिरे अस गिरे ना नहीं फेस टू फेस गल होई थी उन्होंने बोला और केस दसो असं 9 केस दसे तुझे भी ऐड कराना अच्छे करो बाकी दुर्योधन तो ढेर दुर्योधन उसका भगवान के शास्त्र मेरी विनती है कि आप जाओ कोई फर्क नहीं होगा। लोग अच्छा काम करने वाले लोग बड़ा निर्दोषी सब ठीक है दोनों जरा जरा गला हो गया फिर तो आस्था करके राष्ट्र कर देते बस अपने आप को ठीक हुआ भावना तक हुआ भाई को छूगा हुआ भाई को कोई तरह की मैं कैप्टन बलवीर सिंह जसरोटिया वाइस चेयरमैन एक्सेसमैन वेलफेयर एसोसिएशन कठुआ। आज हमारी मीटिंग का मेन मुद्दा यही है कि एक तो हमारा 1 रैंक 1 पेंशन के ऊपर काफ़ी दिनों से एजिटेशन चल रही है। हम गवर्नमेंट को बोल रहे हैं कि जो पॉइंट दिए हुए हैं हम इसके बारे में हमारे कंसिडर कीजिए और वो पॉइंट जो है वो हमें चाहे डीसी ऑफिस से थ्रू या गवर्नर के थ्रू या अपने एमपी के थ्रू डॉक्टर जितेंद्र सिंह के थ्रू भी भेजे हैं, डिफेंस मिनिस्टर को भी भेजे हैं, प्रेसिडेंट को भी भेजे हैं और हमने यही उनको रिक्वेस्ट की है बार बार कि जो सीनियर हवलदार हैं जैसे 18-19 साल के बाद के रिटायर हैं, नायब सूबेदार हैं, सूबेदार मेजर, आर्मी लेफ्टिनेंट और कैप्टन, इनकी पेंशन जो है वो 1 रैंक 1 पेंशन से जो 1 रैंक 1 पेंशन पार्ट 2 निकली है उससे कम कर दी है। ये मेन चीज़ है कि ये कम जो की है ये क्यों की है गवर्नमेंट। कोई भी पे कमीशन होता है उसमें यही है चाहे 10 रुपये बढ़ाओ चाहे 100 रुपये बढ़ाओ 1000 बढ़ाओ हर एक की पेंशन बढ़ती है। अगर कम करनी है तो सबकी करो, हमारे से ऊपर वाले जो हैं उनकी सबकी करो, लेकिन इन्होंने सिर्फ ऑर्डिनरी कैप्टन तक जो है वहाँ पर जो है रखा हुआ साहब के इनकी कम कर दो कि अगला जो पे कमीशन आएगा वो उसी बेसिक से चले तो ये ऑटोमेटिकली लोग जो हैं ये नीचे आते रहेंगे। ये हमने पहली दफ़ा देखा कि 5 साल के बाद जो चीज़ निकली है ये बिल्कुल गलत है। दूसरा चीज़ है कि ECHS में हमारे एसेसमेंट जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, वहाँ पर जो है 4-5 मेडिसिन लिखते हैं वो उसमें से 2 मेडिसिन होती हैं, 2 जो NA आ जाती हैं। NA के लिए फिर उनको बोलो इसका क्या करें, फिर वो बाहर से ख़रीदनी पड़ती है, फिर बोलते हैं उसका बिल लाओ GST लगा कर वो बिल ले आओ। इसमें मोस्टली जो है 80% हमारे जो जवान जो पहले के रिटायर हैं JCO रिटायर हैं वो बेचारे जानते नहीं हैं इस प्रोसीजर को और वो अपनी मेडिसिन लेकर बाहर से ख़रीद कर वो खा रहे हैं। तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि ECHS वाले भी उस चीज़ को जो NA है उसके ऊपर उसी समय कोई प्रोक्योरमेंट करके जो दवाई ख़रीद कर जो 5 दिन 10 दिन के बाद उनको टाइम दें कि ये दवाई जो है आप ले सकते हो हमारे 15 दिन के बाद या 10 दिन के बाद ये दवाई ले जाइए। ये उनकी सिरदर्दी है ना कि जवान की कि वो बाहर जाकर लोकल परचेज करे उसका बिल ख़रीदे फिर रिवर्समेंट के ऊपर डाले भी कब मिले उसको कब नहीं वो ऊपर वाला जानता है। तीसरी चीज़ है कि ये जो जितना भी हमारा इनकम टैक्स वगैरह लग रहा है इसमें हमारी पेंशन का प्रोसीजर चेंज हो गया है। पहले पोस्ट ऑफिस में थे फिर बैंक में चले गए, बैंक से सिफारिश में गए तो सिफारिश वाले जो है वो प्रॉपर जो उनका काम जो है वो नहीं हो रहा है। मनोहर सिंह प्रेसिडेंट JK एक्सेसमेंट वेलफेयर एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट कठुआ। जैसा कि विस्तार में आपको हमारे वाइस चेयरमैन साहब ने सब कुछ बता दिया है, मैं एक ही चीज़ के ऊपर ज़्यादा मैं आपका ध्यान देना चाहता हूँ कि सरकारें देखो आती रहती हैं, सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन सरकार जो भी जब पावर में होती है जो भी वो काम करती है तो पब्लिक के इंटरेस्ट में करनी चाहिए। आम और ख़ास को नहीं देखना चाहिए कि ख़ास के लिए कर दिया और आम के लिए छोड़ दिया। जितने भी पब्लिक सेक्टर हैं गवर्नमेंट 1 बाय 1 उसको डिज़ोल्व कर रही है।
लेकिन उसके रिजल्ट क्या आ रहे हैं ये ग्राउंड में देखना चाहिए। आज 90 ईयर्स के, 85 ईयर्स के या 80 साल के बुजुर्ग को ये मालूम नहीं है। मैं एक पढ़ा लिखा आदमी आपके सामने प्रेसिडेंट बैठा हूँ, मुझे आज तक पूरा स्पर्श का पता नहीं है कि स्पर्श का फुल फॉर्म क्या है। अगर इधर कोई भी बैठा, आप मीडिया के प्रभारी हैं, आप किसी से भी इंटरव्यू ले लेना एक्स सर्विसमैन का, कि उनको ये पूछ लेना कि स्पर्श है क्या। पहले जब पेंशन आते थे तो पोस्ट ऑफिस में पेंशन मिलती थी, उसके बाद गवर्नमेंट ने पॉलिसी ले आई कि बैंक के सिस्टम में कर दिया। बैंक का ठीक था, आप जिस बैंक में जाते हैं वो जवाबदेह होता था, मैनेजर उसका जवाबदेह होता था, उसका जो क्लर्क बैठा होता था वो जवाबदेह होता था कि आप में क्या कमी है, पेंशन पूरी आए या नहीं आई। आज हालात ये हैं, जब से इस वर्ष में माइग्रेट किया हुआ है ऑल ओवर इंडिया की तकरीबन 40 से 50 लाख से ऊपर जो एक्स सर्विसमैन हैं उनकी सभी की पेंशन आपने उठा करके स्पर्श को दे दी। स्पर्श जो है उसको टाटा वाले चलाते हैं, अब प्राइवेट एजेंसी है, उनको क्या मालूम कि क्या कौन क्या है, कहाँ पे है, किधर बैठा हुआ है। 90 साल से भी अबव जो एक्स सर्विसमैन है इतने परेशान हैं, सभी को तो ये एंड्रॉयड फ़ोन तो चलाने आता नहीं है। स्पर्श में जितना भी कॉरस्पॉन्डेंस करना है वो ऑनलाइन करना है, तो ऑनलाइन करेगा कौन। 1 साल से 1.5 साल हो गया है OROP 2 की जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है 20 जनवरी 2023 को हुआ था, आज तक मैं आपके सामने बैठा हूँ, मुझे जिंदा मिसाल है कि मेरी आज तक पेंशन जो है रिवाइज नहीं हुई। एरियर का तो बात ही छोड़ो, एरियर तो मिला ही नहीं। इसी तरीके से हमारे यहाँ 2 मेंबर हो रहे हैं, ना एक थोड़ू सिंह है ना एक साधु सिंह जी हैं, उनको आज तक एरियर नहीं मिला और ना ही उनकी पेंशन रिवीजन हुई। सर ये सभी वन रैंक वन में आते हैं? ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो 1 रैंक 1 पेंशन में जब ये लास्ट ईयर में 20 जनवरी 2023 को जो सर्कुलर निकला था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब निकाला था कि इन कैडर की जो है पेंशन जो है रिवीजन होगी, उसमें पहली बात तो ये है कि हिस्ट्री में, हिंदुस्तान की हिस्ट्री में जब से देश आज़ाद हुआ है 47 के बाद 7 पे कमीशन आज तक हुए हैं, और OROP 1 8वां और ये OROP 2 9वां जो इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निकाला था। इस OROP 2 में इस बार पहली बार ये देखने को आया है कि सिर्फ 3 कैटेगरी की, सिपाही, नायक और हौलदार की इन्होंने पेंशन जो है थोड़ी सी रिवीजन की। उसके बाद जितने भी आर्मी के जो अच्छे रैंक के जो होल्डर थे, जैसे नायब सूबेदार थे, सूबेदार साहब थे, सूबेदार मेजर थे, ऑनरी लेफ्टिनेंट था, ऑनरी कैप्टन था, उनका 1 पैसा बढ़ाने की बजाय उल्टा इन्होंने उनकी पेंशन कम कर दी। और उससे भी बड़ी दुख की बात यह थी कि जिन्होंने 62 की लड़ाई लड़ी, 65 की लड़ाई लड़ी और वो रिजर्विस्ट आ गए थे, उनको भी 1 पैसे का बेनिफिट नहीं दिया। उसके अलावा भी जितने भी जो मार्टियर्स हुए हैं हमारे बच्चे जो 20-20, 22-22 साल के, जिन्होंने देश के लिए जो कुर्बानी दी, उनकी भी पेंशन में कोई बढ़ोतरी नहीं की। उसका तो हमारे 1.5 साल से हम ऐसे गवर्नमेंट के साथ हमारा चल रहा है कि 1 रैंक 1 पेंशन में जो भी विसंगतियाँ हैं, हम ये मांग कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर जज की एक कमेटी बना दीजिए।